नमस्कार, विस्फोट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं खुरतू। दुनिया में जंग के कई फ्रंट्स धधक रहे हैं। मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप तक कहीं तबाही तो कहीं तनाव जारी है। आज हम आपको जंग के मैदान की हर अहम खबर से रूबरू करवाएंगे, दिखाएंगे एक एक डिटेल्ड रिपोर्ट। लेकिन उससे पहले वो 3 बड़ी खबरें जिन पर आज विशेष रूप से हम आपको जानकारियां देंगे, जल्दी से वो आपके सामने रख देते हैं। पहले तीनों ही बड़ी जो स्टोरीज है उससे आपको रूबरू करवाते हैं। स्टोरी नंबर 1, जहां बात ईरान के शक्ति प्रदर्शन को लेकर, दुश्मनों को संदेश ईरान ने क्या दिया है। पहली खबर में हम बात इसी को लेकर करेंगे और बताएंगे कि कैसे पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर ईरान ने खींच लिया है। ईरान की राजधानी में ऐसा जनसैलाब उमड़ा है जिसने सिर्फ एक अंतिम यात्रा को नहीं बल्कि एक राजनीतिक संदेश को भी दुनिया के सामने रख दिया है। सड़कों पर लाखों की भीड़, हाथों में झंडे, आंखों में आंसू, होठों पर गूंजते हुए नारे। जैसे ही सर्वोच्च नेता के ताबूत की झलक मिली, लोग भावुक उठे। कोई यहाँ पर रोता नजर आया। कई लोग यहाँ पर इकट्ठा काफी घंटे तक रहे। पूरा इलाका अमेरिका मुर्दाबाद और इजराइल मुर्दाबाद जैसे नारों से गूंज उठा। ईरान ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि तमाम प्रतिबंधों, सैन्य दबाव और हालिया संघर्षों के बावजूद उसकी राजनीतिक और जन समर्थन की ताकत बरकरार है। ईरान अपने विरोधियों को ये बता चुका है कि दबाव से वो झुकने वाला नहीं है। यानी इस शक्ति प्रदर्शन के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव का नया अध्याय शुरू होने वाला है। आज इस शक्ति प्रदर्शन को विस्तार से और डिटेल रिपोर्ट के हिसाब से आपको जानकारियां देंगे। जल्दी से बात स्टोरी नंबर 2 की करते हैं, जहां हम आपको बताएंगे कि कैसे ट्रंप की धमकी, एक शॉट और सब खत्म, इसको लेकर क्या डिटेल रिपोर्ट आई है, जिसमें ट्रंप की एक और नई धमकी सामने आई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा दावा किया है जिसने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। ट्रंप का कहना है कि ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनी के जनाजे में ईरान की पूरी शीर्ष नेतृत्व मौजूद है और अगर अमेरिका चाहता तो सिर्फ एक हमले में पूरी लीडरशिप को खत्म कर सकता था। इतना ही नहीं, ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरानी नेता डील करने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं, मिन्नतें मांग रहे हैं। जल्दी से बात अब स्टोरी नंबर 3 की करते हैं, जिसमें हम आपको डिटेल रिपोर्ट देंगे कि आखिर युद्ध के इस पैमाने पर रूस और यूक्रेन अभी की स्थिति किस तरीके से आगे युद्ध के इस विध्वंस को आगे बढ़ा रहे हैं। रूस के लिए कयामत की रात क्यों बीती है। तीसरी बड़ी खबर में बात इसी को लेकर करेंगे, जिसने महाविनाश का एक ऐसा मंजर दिखाया है जो इससे पहले कभी नहीं देखा गया। रूस यूक्रेन जंग अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां पुतिन के हुंकार के बीच जेलेंस्की के बारूद ने सीधे मॉस्को का कलेजा दहला दिया है। सुरक्षा चक्र को चीरते हुए यूक्रेन ने 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 419 ड्रोन से रूस पर कयामत बरसा दी। आइए शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं तमाम स्टोरीज विस्फोट में। और सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, रागजी के अमेरिका को बेहद सख्त वार्निंग सामने आई है। इजराइल नहीं सुधरा तो सबक सिखाएगा ईरान। तेल अवीव के पालतू जानवरों को काबू में करे अमेरिका। ईरान की तरफ से अभी तक का सबसे ज्यादा तल्ख ये बयान, ये स्टेटमेंट इस वक्त सामने आया है। अरागची की अमेरिका को बेहद सख्त वार्निंग के रूप में इसे लिया जा रहा है। इजराइल नहीं सुधरा तो सबक सिखाएगा ईरान। एक और बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, वो भी आपको बता दें। अयातुल्लाह अली खामेनी को लेकर जहां अंतिम संस्कार में पूरा तेहरान उमड़ चुका है। अयातुल्लाह अली खामेनी के अंतिम संस्कार में इस वक्त जो तस्वीर देखने को मिल रही है, 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि मंडल पहुंचे हुए हैं। तेहरान में अभूतपूर्व सुरक्षा और लोगों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। साथ ही अंतिम संस्कार को देखने के लिए तमाम इंतजामों को देखते हुए सेना और पुलिस की भारी तैनाती की गई है। ये 2 बड़ी ब्रेकिंग्स आप जब देखेंगे पैरेलली, इसे पूरी तरीके से अगर इसकी इंटेंसिटी देखेंगे तो एक तरफ अरागची का स्टेटमेंट जो कि बहुत तल्ख है, इस बीच जब ताबूत में को लेकर तस्वीर सामने आती है, जनाजे को लेकर तस्वीर सामने आती है, वहां 100 से ज्यादा देशों के जो प्रतिनिधि है वो पहुंचे हुए हैं। ये दोनों ही तस्वीरें इस वक्त मिडिल ईस्ट के उस महासंग्राम को दर्शाती है कि आखिर इस वक्त
मिडिल ईस्ट धधक कैसे रहा है। एक बड़ी खबर और, ईरान ने अमेरिका पर बड़ा पलटवार किया है। तुम्हारे पास न सभ्यता और ना ही सम्मान। ईरान की तरफ से ये बड़ा स्टेटमेंट। ईरान में डेथ टू अमेरिका और डेथ टू इजराइल के नारे भी लगे हैं। ये इस वक्त बड़ी जानकारी मिल रही है। ना सभ्यता है और ना ही सम्मान है, ना ही सिविलाइजेशन है और ना ही रिस्पेक्ट, ग्लोबल डोमिनेंस, ना ही ग्लोबल पुलिसिंग का वो पूरा पैमाना अमेरिका के पास मौजूद है, जिसका दिखावा अमेरिका सुपर पावर के तौर पर करता है। यह ईरान का बड़ा स्टेटमेंट है। ईरान ने अमेरिका पर बड़ा पलटवार किया है। ना अमेरिका के पास सभ्यता है और ना ही अब सम्मान बचा है। डेथ टू अमेरिका और डेथ टू इजराइल के नारे लगाए गए। इस बीच ईरान का शक्ति प्रदर्शन कैसे सामने आया और कैसे दुश्मनों को बड़ा संदेश दिया गया है, जल्दी से कुछ डिटेल्स आपके सामने रख देते हैं और आपको बता दें कि कैसे यहां पर हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। इतिहास का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक्स और सुरक्षा ऑपरेशन चलाया गया, जिसके जरिए दुश्मनों के कलेजे को पूरी तरीके से चीर दिया गया। आप देखिए ईरान का शक्ति प्रदर्शन, दुश्मनों को क्लियर मैसेज, क्लियर संदेश, जिसमें इतिहास का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक्स हब्स और सुरक्षा ऑपरेशन इसमें चलाया गया। साथ ही साथ जायरीनों के लिए तैयार की गई 5 करोड़ रोटियां। आप समझिए, इसका आंकलन अगर आप करेंगे तो इस बात को यह समझाएगा, प्रदर्शित करेगा कि आखिर इसे हम शक्ति प्रदर्शन का नाम क्यों दे रहे हैं। 2500 एम्बुलेंसेस, 21 हेलीकॉप्टर्स, 100 ड्रोन्स तैनात किए गए हैं। इसके अलावा तेहरान की सड़कों की अगर बात करें तो तेहरान की सड़कों पर अब तक का सबसे बड़ा ट्रैफिक मैनेजमेंट नजर आ रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी तस्वीर वहां पर मौजूद है। जनाजा सुपुर्द खाक की प्रक्रिया और वहां के सबसे ज्यादा बड़े नेता, रिलीजियस तौर पर शियाओं के रहनुमा कहे जाने वाले अयातुल्लाह अली खामेनेई को लेकर के जो तस्वीर है, उन्हें आखिरी श्रद्धांजलि देने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। जमावड़ा लगा हुआ है। ईरान और इराक के बीच एक बोर्ड रलेस क्रांति का प्रदर्शन भी किया गया है और इसके साथ साथ 2 करोड़ लोगों के शामिल होने का भी अनुमान लगाया जा रहा है, आंकलन किया जा रहा है। दुनिया भर के 14,000 पत्रकारों की पैनी नजर इस पर बनी हुई है, 14,000, और आवाम ने खोले अपने घरों के दरवाजे। मेहमानों का स्वागत किया गया है। लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, साथ दे रहे हैं और ये शक्ति प्रदर्शन सबसे ज्यादा अहम हो जाता है जहां जंग के इस हालात में आवाम साथ दे रही है। दुश्मन की हर गलतफहमी को कुचलने के लिए सेना हाई अलर्ट पर है। अब जल्दी से कुछ और डिटेल्स आपके सामने रखते हैं कि आखिर खामेनेई का जनाजा ईरान का ब्रह्मास्त्र इस बीच कोट अनकोट क्या है। ईरान का सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल वॉर इसे माना जा रहा है, जिसकी तस्वीर दिखाई जा रही है। 4 महीने बाद तेहरान की दाव से महाशक्तियां इजराइल और अमेरिका जैसी हिल चुकी है। 2 देशों के 5 शहरों में 7 दिनों तक का महाप्रदर्शन। इसके अलावा कौम से लेकर करबला तक सड़कों पर उतरा इंसानी समंदर। करोड़ों मजलूमों ने ईरान की असली ताकत दिखाई है और यही वजह है कि इसको शक्ति प्रदर्शन का नाम दिया जा रहा है। अमेरिकी आजादी के 250वें साल पर ईरान का करारा तमाचा इस वक्त ये पड़ता हुआ बताया जा रहा है, क्योंकि एक तरफ जश्न मनाया गया, मातम में उससे ज्यादा लोग सामने आए और अवाम के लिए जो हुंकार भरी, उसके सामने बड़ी बड़ी महाशक्तियां पस्त हो गई। पश्चिम का विभाजन वाला नैरेटिव पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया और साथ ही साथ साजिशकर्ताओं को ईरान की जनता का सीधा और 2 टूक क्लियर ट्रांसपेरेंट जवाब सामने आया। मातम नहीं, ये साम्राज्यवादी ताकतों के खिलाफ खुला युद्धघोष है, एक अनाउंसमेंट है। खामेनेई की शहादत बनी ईरान की सबसे बड़ी ताकत और कहा गया है कि यही सबसे बड़ी वजह है ईरान जो है अभी तक टिका हुआ है पूरी जंग की स्थिति में। अयातुल्लाह अली खामेनेई के जनाजे में लाखों नहीं करोड़ों लोगों की भीड़ सड़कों पर उतर आई है। एक ऐसा जनसैलाब जिसकी कल्पना शायद ईरान के दुश्मनों ने नहीं की होगी। अंतिम दर्शन के लिए उमड़े इस समंदर में जैसे ही खामेनेई का ताबूत सामने आया, पूरा ईरान फूट फूट कर रो पड़ा। लोगों की आंखों में आंसू है, लेकिन दिलों में धधक रहा है गुस्सा। कैसा गुस्सा? सड़कों पर मातम के रूप में जो सामने आया है, सड़कों पर आक्रोश के रूप में सामने आया है। आसमान अमेरिका मुर्दाबाद और इजराइल मुर्दाबाद के नारों से गूंज रहा है। आपको तस्वीर दिखाते हैं इस वक्त कैसा आक्रोश तेहरान की सड़कों पर नजर आ रहा है।
ईरान की सड़कों पर समंदर की तरह उमड़ा ये जनसैलाब, आसमान को चीरते अमेरिका मुर्दाबाद और इजराइल पर खुदा का कहर के नारे, और अपने सर्वोच्च नेता को खोने के गम में फूट फूट कर रोती है जनता। ये सिर्फ एक अंतिम संस्कार नहीं बल्कि महाविनाशक जंग के बीच ईरान का वो शक्ति प्रदर्शन है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी के राजकीय अंतिम संस्कार के पहले दिन तेहरान थम गया। 6 दिनों तक चलने वाली शोक की शुरुआत तेहरान की भव्य ग्रैंड मुसल्ला मस्जिद से हुई। सुबह की पहली किरण के साथ ही लाखों लोग अपने महबूब नेता के आखिरी दीदार के लिए सड़कों पर आ गए। मंच पर जब ईरानी झंडे में लिपटा खामने का ताबूत लाया गया तो मस्जिद में मौजूद लाखों श्रद्धालुओं का सब्र टूट गया। लोग फूट फूट कर बिलखने लगे। इस दौरान खामने के साथ हमले में मारे गए उनके परिवार के अन्य सदस्यों के ताबूत भी रखे गए थे, जिन्हें देखकर आंखें नम हो गई। लेकिन इस गम के माहौल में सिर्फ आंसू नहीं थे, बल्कि दुश्मनों के लिए सुलगता हुआ गुस्सा था। अंतिम संस्कार में शामिल भीड़ ने लगातार अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की। हाथों में बदला लेने की मांग वाले पोस्टर लिए लोग साफ संदेश दे रहे थे कि खामने की मौत का हिसाब लिया जाएगा। अधिकारियों का अनुमान है कि 6 दिनों के इस पूरे कार्यक्रम में करीब 1.5 से 2 करोड़ लोग शामिल हो सकते हैं, जो आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा जनसैलाब होने जा रहा है। खामने की अंतिम यात्रा इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रही है। शनिवार को पहले दिन के बाद अब 6 जुलाई को अंतिम यात्रा तेहरान की सड़कों से आगे बढ़ेगी। इसके बाद 7 जुलाई को पार्थिव शरीर को ईरान के पवित्र शहर कोम में लाया जाएगा। 8 जुलाई को यात्रा पड़ोसी देश इराक पहुंचेगी, जहां शिया समुदाय के सबसे पवित्र स्थलों नजफ और करबला में अंतिम दर्शन होंगे। और आखिर में 9 जुलाई को खामने के पार्थिव शरीर को मशहद लाया जाएगा, जहां पूरी राजकीय सम्मान के साथ उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक मोड़ पर ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद गालिबाफ ने सीधे वॉशिंगटन को चुनौती दे दी है। उन्होंने साफ कर दिया है कि ईरान अपने इमाम के खून के कतरे का हिसाब मांग रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस महाआयोजन में केवल शिया समुदाय ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अमेरिका के विरोधी देश भी खुलकर ईरान के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। तेहरान की धरती से आज एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आकार ले रहा है, जहां अमेरिका की पाबंदियां बेअसर साबित हो चुकी हैं। जिन देशों ने ईरान की घेराबंदी की साजिश रची थी, आज वो खुद बैकफुट पर है। इस महाआयोजन का पैमाना देखिए। ईरान की सरकार ने इसे इतिहास का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन बना दिया। अयातुल्लाह अली खामनेई का जाना ईरान के लिए युग का अंत है, लेकिन तेहरान की सड़कों पर उमड़ी करोड़ों की भीड़ गवाही दे रही है कि ईरान अपने सर्वोच्च नेता के जाने के बाद झुकेगा नहीं, बल्कि और आक्रामक होगा। इस जनाजे ने साबित कर दिया है कि ईरान के भीतर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ गुस्सा चरम पर है। अब देखना यह है कि इस महाशोक के बाद ईरान अपने दुश्मनों को क्या जवाब देता है और मिडिल ईस्ट की राजनीति किस करवट बैठती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस बीच बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खुली चेतावनी दी है। एक शॉट में खत्म हो जाएगी ईरान की पूरी लीडरशिप। तेहरान पर भड़के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पक्ष रखा गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मातम के लिए टाइम दिया है
और इसे किसी भी कीमत पर गलतफहमी का शिकार ईरान ना हो, ये वक्त मातम के लिए दिया गया है। तेहरान पर भड़कते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पक्ष रखा है। ये वक्त अमेरिका ने ईरान को मातम मनाने के लिए दिया है और खास तौर पर लीडरशिप को लेकर के भी कहा है कि एक ही शॉट में पूरी की पूरी ईरान की लीडरशिप खत्म हो जाएगी। एक बड़ी खबर और इस बीच ईरान को लेकर ट्रंप का बड़ा बयान, सैन्य कार्रवाई पर ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया। हमने ईरान की सेना को खत्म कर दिया है, ईरान को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है, जबरदस्त कामयाबी हासिल की है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। ये कहा गया है कि जबरदस्त यहाँ पर सक्सेस अमेरिका को मिली है ईरान पर फतह के लिए। ईरान को पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है। हमारी सेना ने जबरदस्त कामयाबी हासिल की है, हमने ईरान की सेना को खत्म कर दिया है। सैन्य कार्रवाई पर ट्रंप का अभी तक का सबसे बड़ा स्टेटमेंट इससे माना जा रहा है कि यहाँ अमेरिकी मिलिट्री ने पूरी तरीके से सूरत हाल ईरान का बदल दिया है। एक बड़ी खबर और इस बीच सामने आ रही है। खामनेई के अंतिम दर्शन पर ट्रंप का बयान। खामनेई के अंतिम दर्शन पर ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया है, कहा है कि हो सकता है ये नकली आंसू हो। ट्रंप का बड़ा दावा, ईरान की खूब पिटाई की गई है, ईरान अब समझौते को बेताब है और हो सकता है कि ये घड़ियाली आंसू हो, ये आंसू भी दिखावे के हो और सीधे सीधे सिंपैथिक लेहर में इसे इस वक्त देखा जा रहा हो। एक तस्वीर इस बीच सामने आ रही जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने इसे लेकर अपना पक्ष रखा है। ट्रंप की धमकी, एक शॉट पर पूरी लीडरशिप ईरान की खत्म हो जाएगी। क्यों ऐसा हम कह रहे हैं और ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने दावा जो किया है उसकी आधार क्या है, बेसिस क्या है। खामनेई के अंतिम संस्कार पर ट्रंप की टिप्पणी सामने आती है जिसमें ईरान के बड़े नेताओं को लेकर कहा गया कि एक शॉट में, एक हमले में सबको खत्म किया जा सकता है। सब रेडार पे है, पूरी लीडरशिप अमेरिका के रेडार पर है। एक्सियोस को एक इंटरव्यू दिया गया डोनाल्ड ट्रंप द्वारा और इसी में डोनाल्ड ट्रंप ने यह बड़ा दावा किया कि एक ही हमले में पूरी की पूरी टॉप कमांड, पूरी की पूरी लीडरशिप खत्म हो जाएगी। बयान के बाद वैश्विक हलकों में इसको लेकर चर्चाएं तेज है कि क्या इस बीच कोई बड़ा खेल होने वाला है, क्या डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कुछ करने वाले हैं। बयान के बाद पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में इसको लेकर के लगातार चर्चाएं तेज है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट के पीछे की बड़ी वजह क्या है। और इस बीच एक बड़ी खबर, रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को लेकर यूक्रेन में रूस का नया दावा सामने आया डीपीआर की वास्तविकता को लेकर के। यहाँ सीधे तौर पर डीपीआर में वासिलिविका पर रूसी नियंत्रण का दावा किया गया है और खार्किव में बड़ी बढ़त का दावा भी किया गया है। खार्किव में 4 गांवों पर रूसी कब्जे का यह दावा है और यही अभी तक जो है सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है। एक और बड़ी खबर, इस बीच क्रिमिया के बेलबेक एयरबेस पर ड्रोन हमला किया गया है और MiG-29 के नष्ट होने का यूक्रेन ने दावा किया है। एयर सेफ्टी सिस्टम को भी निशाने पर लिया गया है। ये 2 बड़ी खबरें, 2 बड़ी ब्रेकिंग्स इस वक्त रूस यूक्रेन की स्थिति को लेकर पूरी तस्वीर क्लियर करती है। एक तरफ खार्किव में बड़ा हमला, बड़े हमले का दावा किया जाना, कब्जा किया जाना और सीधे तौर पर इस पूरी जंगी तस्वीर के बीच क्रिमिया को टारगेट पर लिया जाना और साथ ही MiG-29 को नष्ट किया जाए, इसको लेकर के भी तस्वीर दिखाना, यूक्रेन की तरफ से पलटवार की तस्वीर। ये तमाम चीजें इस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच की स्थिति कैसे विध्वंसक है। सालों साल बीत चुके हैं लेकिन ये जंग अभी भी उसी तरीके से धधक रही है जैसे पहले दिन से शुरू हुआ था और ये सिलसिला बदस्तूर जारी है जिसमें लगातार रूस तमाम कब्जे को लेकर के तमाम इलाकों को अपने टारगेट पर सेट करते हुए नजर आ रहा है। रूस के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर इस वक्त बड़ा हमला हुआ है, इसी को लेकर जानकारी आपको देंगे। और इस बीच एक बड़ी खबर, रूस के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा हमला। रूस के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट पर लिया गया है। सेंट पीटर्सबर्ग के ऑयल टर्मिनल पर ड्रोन हमला किया गया, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। तेल टर्मिनल को यूक्रेनी ड्रोन ने निशाना बनाया, ये इस वक्त बड़ी जानकारी, बड़ी इंफॉर्मेशन मिल रही है। सेंट पीटर्सबर्ग के ऑयल टर्मिनल पर ये ड्रोन अटैक किया गया है। तेल टर्मिनल को इस दफा टारगेट पर लिया गया है, यूक्रेनी ड्रोन ने निशाना बनाया है। और साथ ही साथ आपको बता दें यहाँ पर इस वक्त रूस के टारगेट्स पर ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर बताया जा रहा है जिसकी तस्वीर इस वक्त दिखाई गई है। रूस के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त करने के लिए यूक्रेन
का ये भीषण हमला। और इसी के साथ फिलहाल विस्फोट में आज के लिए बस इतना ही। कल होगी फिर से मुलाकात। आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।